5 सांसदों ने सरकार से सवाल पूछे कि क्या आपने यह योजना लागू की है, पिछले 5 वर्षों में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। 2024-25 के बारे में सामाजिक न्याय के राज्य मंत्री रामदास अठावले जानकारी देते हैं कि 3,383 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। अब जब ऑडिट की जानकारी सामने आई है तो इसे लेकर 2 सवाल उठने लगे हैं। अगर 3,383 बच्चों को 20,000 रुपए दिए गए होते तो कुल खर्च कम से कम 6 करोड़ 76 लाख का होता ही, लेकिन ऑडिट के अनुसार इस वित्त वर्ष में मात्र 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसका मतलब है 3,383 बच्चों में यह राशि अगर बांटी गई है तो एक बच्चे को मात्र 2,596 रुपए ही मिले होंगे। होगा क्या इससे? क्या सरकार बता सकती है कि अनाथ बच्चों के हक का पैसा उन्हें क्यों नहीं मिला? मिला तो कितना मिला? फंड से कितना पैसा जारी किया गया? केयर्स का फुल फॉर्म है, हिंदी में बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि। लोग पूछने लगे सरकारी फंड है तो आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों है, और अगर सरकारी नहीं है तो क्या यह प्राइवेट फंड है, और अगर प्राइवेट फंड है तो इसका मालिक कौन है? फिर प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन क्यों हैं? सवाल है कि अलग से फंड बनाया ही क्यों गया? इसके पैसे को एनडीआरएफ में क्यों नहीं डाला गया? क्या ऐसा करने से इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं होता? एनडीआरएफ आरटीआई के दायरे में आता है, इसका ऑडिट सीएजी द्वारा किया जाता है, इसकी जांच हो सकती है। पीएम केयर्स फंड की जांच सीएजी क्यों नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि एनडीआरएफ में इसका पैसा डाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। कई सारे कंसेशन सरकार ने दिए हैं कॉरपोरेट सेक्टर को, अगर वो पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा करें तो किसी भी तरह से ये पब्लिक अथॉरिटी है और जनता को ये पूरा जानने का हक है कि उसमें जो पैसा आया है, पैसा गया है, वो कहाँ से आया है, कहाँ गया है। तो इसलिए उसको ये कह देना कि पब्लिक नहीं जान सकती और सांसद भी नहीं जान सकते, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि ये उनका प्राइवेट पैसा है और इसको जहाँ चाहें वो खर्च कर सकते हैं, चाहे अपने दोस्तों को दे दें, चाहे अपने अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करें, जो चाहें करें। उनको ये लगता है कि उनका पर्सनल पैसा है। ये करने का मतलब एक ही है